गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। और आपको जो आज टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट के बारे में, जो 6 से 8 अगस्त के बीच में आया था। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है। और आपके जिनका भी इंटरव्यू है, बीपीएसपीओ का इंटरव्यू है और जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस है, प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी मिलेगा और आपको यहाँ पे डिफिनेशन वगैरह भी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। जिनको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा, आप सिंपल सा सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, लिख दे रहा हूँ @the RBI वॉरियर 09। ठीक है। हाँ, किसी को अगर जज करना है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है तो मैं कैसे तुमसे पढ़ूँ, तो ठीक है, उनके लिए कोई और दूसरे जगह वेलकम है, आप जाइए वहाँ पे देखिए, कोई इशू नहीं है। जिनको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं वो आइए, जुड़िए। और मैं छोटा मोटा पेड ग्रुप भी चलाता हूँ जहाँ पे आपकी मैं अच्छे ढंग से पॉलिश करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट के बारे में जानते हैं। 6 से अगर इट इज़ कॉल्ड बाई मंथली पॉलिसी भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि दो दो मंथ पर आता है। वन फिनेंशियल ईयर में 6 बार आता है, कभी कभी 7 बार भी आता है। मिनिमम 4 तो डेफिनेटली आता है, बट 6 बार आता है क्योंकि दो दो मंथ का होता है। अब वो दो दो मंथ कैसे होता है, 6 को कैसे डिवाइड करेंगे। अप्रैल मई में आता है, फिर जून जुलाई में आता है। जून में आता है मतलब 2 मंथ का होता है। फिर अगस्त में आता तो अगस्त सितंबर के लिए होता है। फिर अक्टूबर में आता तो अक्टूबर नवंबर के लिए होता है। दिसंबर में आता तो दिसंबर जनवरी के लिए होता है। फरवरी में आया है, जैसे 6-8 को आया है, तो अब ये मार्च तक चलेगा, मार्च तक के लिए है, तो 2 मंथ का हो गया। फिर अप्रैल जो आएगा 2024 और 25 वाला, तो वो फिनेंशियल ईयर के हो जाएगा। अभी 2023-24 वाला चल रहा है फिनेंशियल ईयर के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 बार आता है। वैसे मैक्सिमम कोविड और के टाइम में 7 बार चला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ओके, तो आज जो बात करेंगे इसी का अपडेट बात करेंगे, इस फिनेंशियल ईयर का, मतलब 6th वाला जो है ना, छम्मा जो वन फिनेंशियल में लास्ट होता है, उसका बात करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी ये बनाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब यही कमेटी डिसाइड करता है कि रेपो रेट अनचेंज होना चाहिए कि नहीं, इसमें मेंबर होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यही आरबीआई के अंदर ही काम करता है, इसी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कभी कभी आपसे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एग्जाम में भी आ सकते हैं। 2016 में। किस कमेटी के तहत आया था, उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। ये हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शायद 24 नंबर के होंगे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 6th मेंबर है, तो कहाँ कहाँ से हैं, कहीं से तो होंगे। तो 3 फ्रॉम है, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25th आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और माइकल डी पत्रा जी हैं हमारे, और राजीव रंजन जी है, ये नया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन कौन, असीमा गोयल जी हैं, शशांक भिड़े जी हैं, जयंत वर्मा जी है। अब क्या हुआ कि जब ये आ रहा था, जब ये अपडेट आया है, उसी में तब वोटिंग होता होगा डेफिनेटली। ये 6 का ग्रुप है तो वोटिंग तो जरूर होता होगा। इस जयंत वर्मा जी को छोड़ के ये पांचों थे कि अनचेंज रहे, और एक ये बोला था कि आप रेपो रेट में कम कीजिए, सब में धीरे धीरे अनचेंज रहना चाहिए। ठीक है, रेपो मतलब कम करना चाहिए, स्लाइस करने की बात कर रहा था, 0.25 बेसिस की बात हो रहा था। बट अब एक वोट से तो नहीं होगा, क्योंकि 5 तो इधर आ गए, कम से कम 4 तो वोट होना चाहिए ना, तब होता। तो इनकी बात तो सुनी नहीं गई। ठीक है, फिलहाल तो अनचेंज वाली बात है। ठीक है, और टारगेट क्या है, टारगेट भी ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% to 6% फॉर 31 मार्च 2026, इसके बीच में लाना है इन्फ्लेशन को। ठीक है, इन्फ्लेशन बैंड होता है 4 होता है, +-2 होता है, इधर भी +-2 होता है। ठीक है, तो इसके बीच लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो कहाँ तक डेट है, 31 मार्च 2026, ये ध्यान रखिएगा, ये डेट कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, और अभी अभी आइए, आप इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहा। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता कैसे है, आप जैसे आरबीआई है, बीच में बैंक है, आरबीआई क्या किया, बैंक को पैसा दिया, बैंक क्या किया, अब हर एक टाइप से किसी को लोन दिया, एग्रीकल्चर में दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर में वो लोन बांटते हैं। तो इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई होता है, इसी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, जैसे लाइक डिफ्लेशन भी ना हो, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ना हो, इसलिए इसको फाइनेंशियल, दो मेन रीजन है। ठीक है, आप दीजिएगा, इंटरव्यू वाले पूरे खुश हो जाएंगे। और जैसे पूछेगा ग्रोथ डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब बोलेंगे कि आरबीआई बैंक को लोन देते हैं और फिर बैंक उस पैसे को पब्लिक को दिया जाता है लोन के रूप में,
तो जैसे लाइक एग्रीकल्चर में दे दिया या स्कूल के लिए बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दिया, तो दिस टाइप ऑफ सेक्टर में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आइए ज़्यादा बात नहीं करते, रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट 6.50% है। ठीक है, लगातार 6 टाइम नो चेंज इन रेपो रेट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपको बैकग्राउंड में गाना वाना बज रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, फोकस होकर ध्यान दीजिएगा। रेपो रेट 6.50 है, लगातार 6 टाइम नो चेंज इन रेपो रेट। ये भी कभी कभी इंटरव्यू पूछ सकता है या एग्जाम में आ सकता है। आप रेपो रेट को डिफरेंट टाइप ऑफ कहीं कभी आपको मिलेगा। रेपो रेट को बोलते हैं रिपर्चेज ऑफर रेट बोलते हैं, रिपर्चेज ऑप्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, रिपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब डिफिनेशन क्या है, आप डिफिनेशन भी ध्यान रखिएगा। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन बांटती है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, मींस मैक्सिमम 90 डेज के लिए। ठीक है, रेपो रेट के तहत बैंक आरबीआई से मिनिमम 5 करोड़ की डिमांड करता है, या मैक्सिमम कितना करेगा, मिनिमम बैंक क्या करेगा, रेपो रेट के तहत बैंक आरबीआई से मिनिमम 5 करोड़ का डिमांड करेगा, मैक्सिमम कितना करेगा, 0.5% ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, 0.5% ऑफ एनडीटीएल। ये सिर्फ कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा छोड़ के, सिर्फ सिवाय अभिजीत मिश्रा सर को छोड़ के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एनडीटीएल वगैरह आप मेरे पीडीएफ से अगर पढ़ रहे होंगे या अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप आइए बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%। ठीक है, अब ये 6.25 है, ध्यान रखिएगा। ये रेट भी कोई गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन आएगा एसबीआई क्लर्क में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आया है तो रिसेंट वाला है, ताज़ा है। ठीक है, 6.25 आ गया। अब एचडीएफ का फुल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसका मतलब डिफिनेशन, जिस रेट पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और आरबीआई इस पैसे पर बैंक को इंटरेस्ट देता है। ठीक है, लाइक आपको RRR रिवर्स रेपो रेट की तरह है। ठीक है, ये 6.25 आ गया। अब आइए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF के बारे में बात करते हैं। MSF ये कितना है, 6.75 है, और सेम बैंक रेट भी यही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम होता है। बैंक रेट और MSF अभी सेम है, 6.75 है। MSF के बारे में जानते हैं, ये 2011 में आया था। किस कमेटी के तहत आया था, जी महालिंगम के द्वारा आया था। ठीक है, जी महालिंगम कमेटी के द्वारा लाया गया था। अब ये इसका डिफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को जस्ट 1 डे के लिए, मींस 24 आवर्स के लिए लोन देते हैं। ठीक है, इसीलिए लेकर आया था। किसी को भी बैंक को जरूरत है कि नहीं मुझे MSF के तहत आरबीआई से मुझे 1 दिन के लिए लोन चाहिए। अब इसी में देखिए मैं डिफरेंस बताने चले जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। जैसे कॉल मनी होता है, तो कॉल मनी वगैरह जो होता है ना वो बैंक टू बैंक होता है, बट MSF के केस में क्या होता है, ये आरबीआई से बैंक 1 दिन के लिए पैसा ले सकती है। ठीक है, 24 आवर्स के लिए। बट कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, ये बैंक टू बैंक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बैंक टू बैंक। पीएनबी एसबीआई से ले सकता है, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकता है, बट एसबीआई अगर 1 दिन के लिए आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा तो वो MSF के केस में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं CRR। ठीक है, अब CRR ये कैश रिजर्व रेशियो 4.50% है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या है, बैंक अपने एनडीटीएल का जो हिस्सा आरबीआई के पास रखता है उसी को CRR कहते हैं, डेली बेसिस पर जमा होता है। और किस एक्ट के तहत डिफाइन है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42। ठीक है, और आरबीआई बैंक को इस पर कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। अब आइए SLR के बारे में बात करते हैं। अब सेम है SLR, बैंक SLR क्या करता है, SLR केस में बैंक अपने पास मेंटेन करता है, डेली बेसिस करता है। किस फॉर्म में करता है, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में जमा करता है। ठीक है, और ये कहाँ मेंशन है, मतलब ये कहाँ डिफाइन है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट लाइक आपका हो गया जो मैंने बताया HDF का। ठीक है, और बैंक रेट कोई रेट नहीं होता है, लाइक पेनल्टी रेट होता है। जब रिवर्स रेपो रेट पर जब आप 90 डेज के लिए लोन लेते हैं, जब आप पे नहीं कर पाते हैं तो वो बैंक रेट में बदलते जाता, फिर आपसे चार्ज करते रहता, तो वही चार्ज है, इसको हम लोग पेनल्टी रेट भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सारा रेट 6.75, ये 3.3 रिवर्स रेपो रेट, SLR। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ उसी में से कुछ मैं पॉइंट निकाला हूँ, सम इम्पोर्टेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट FE किसके द्वारा रिलीज होता है, NSO के द्वारा। ठीक है,
नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज होता है। क्या जीडीपी है? ये जीडीपी के द्वारा 7.3% फॉर 2023 एंड 24 ये डेटा दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है 2023-24 के लिए, फिनेंशियल ईयर के लिए 6.9%, ठीक है। अब आइए रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024 और 25 के लिए जो क्वार्टर 1 होता है। अब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 में 3 मंथ का होता है, समझिएगा, ये होगा अप्रैल, मई और जून, ठीक है। वो बाय मंथली था, ये 3 मंथली वाला है, ध्यान रखिएगा। क्वार्टर 1 के लिए क्या रखा गया है 7.2%। ये आरबीआई के द्वारा ही है, ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई का डेटा है, मींस मॉनेटरी पॉलिसी का। क्वार्टर 1 के लिए क्या है 7.2%। आपसे सीधी सीधी क्वेश्चन पूछेगा कि अभी जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा आया है तो उसमें क्वार्टर 1 का 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या मतलब रेट रखा गया है, ठीक है। तो 7.2% है जीडीपी ग्रोथ। क्वार्टर 2 के लिए फिर घटा है 6.2%, 6.8% है, ध्यान रखिए। क्वार्टर 3 के लिए 7% है, क्वार्टर 4 के लिए 6.9% है। ये डेटा आपको रखना है, ठीक है। और मेरा नाम रिक्की रॉय है, ठीक है, किसी को पता नहीं है, निक नेम है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूँगा। ये अपने हैंड रिटन नोट्स अभी बनाया, मैंने सोचा कि मॉनेटरी पॉलिसी एक बार आपके साथ अपडेट कर दिया जाए, जिससे कि इंटरव्यू वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाए, कुछ डिफिनेशन बता दो। और जो बच्चे पेड में है, लगभग 11-12 लोग हैं, इंटरव्यू देना है उनको, उनके ऑलरेडी कंप्लीट है। और कुछ बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ वीडियो कॉल पे इंटरव्यू के लिए। और जिन्हें ये चीज़ सब अच्छा लगता है, जिनको मेरे मटेरियल्स मिल रहे हैं, बताना कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कॉल पे कैसा फील हो रहा है आपको मेरे से बात करके, जो मैं इंटरव्यू के लिए आपको करवा रहा हूँ वो कैसा फील हो रहा है। तो आप लोग अपना रिव्यू बताइएगा, तो और बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा। हाँ, ये एक बार और लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ये सोच के मेरे वीडियो को मत देखिए। आप भूल जाइए कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, बट कंटेंट देखिए कि आपके लिए है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत सारे टीचर का भी नहीं होता, फिर भी आप देखते हैं, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और अच्छी रात हो। अभी तक तो एसबीआई कलर का रिजल्ट नहीं आया है, कल देखते हैं। बट आपका मेंस का डेट आ गया है 25 फरवरी, 4 मार्च। लगे रहिए मस्त होके, नंदना के, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।